माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम 11th क्लास का लेसन 12 कर रहे हैं, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल में पानी की उपस्थिति, जो कि जलवाष्प के रूप में उपस्थिति होती है। तो इस लेसन की आज की इस वीडियो में आज हम करेंगे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या होती है। तो देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की एक निश्चित अंकित मात्रा को हम उस समय की वायु की आर्द्रता कहते हैं। तो देखिए, एक विशेष तापमान पर किसी भी यूनिट ऑफ एयर की जलवाष्प को धारण करने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा वह वायु जलवाष्प धारण नहीं कर सकती। तो इस लिमिट को, इस स्थिति को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और यदि उसमें और क्षमता है तो उस एयर को हम अनसैचुरेटेड, और यदि वह एयर लिमिट पर पहुंच जाती है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। यदि हम उदाहरण लें तो 10 डिग्री सेल्सियस पर एक क्यूबिक मीटर एयर में 11.4 ग्राम वाटर वेपर आ सकते हैं। जैसे कि ये डायग्राम भी बना रखा है, ये देखिए, ये क्यूबिक डायग्राम है। 1 मीटर यूनिट एयर है, तो इसमें 11.4 ग्राम वाटर वेपर आ सकते हैं। यदि इसका तापमान बढ़ा देते हैं तो यह बढ़ जाएगा। उसके बाद अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी, की आर्द्रता के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखिए, वास्तव में एक यूनिट आयतन वायु में कुल मौजूद जलवाष्प का जो भार होता है, जलवाष्प का जो वेट होता है, उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसको हम प्रति ग्राम क्यूबिक मीटर में मापते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो देखिए, कुल वायुभार तथा जलवाष्प का जो कुल भार होता है, इन दोनों के अनुपात को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इसे जो है प्रति इकाई भार में प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। तो देखिए, प्रति इकाई वायुभार में जो जलवाष्प का जितना भार होता है, उसे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो देखिए, यह एक विशेष तापमान पर, उस समय एक विशेष तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा तथा वायु में उसी तापमान पर और जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है, ताकि वायु सैचुरेट हो सके। तो इन दोनों के अनुपात को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, कि एक विशेष ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के तथा सैचुरेट या वायु के संतृप्त होने के लिए
वायु में जितने जलवाष्प मिलाने की ज़रूरत पड़ती है तो इन दोनों के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो ये सापेक्षिक आर्द्रता का इसमें एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, जैसे कि 5 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, 5 ग्राम जलवाष्प हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 1 यूनिट ऑफ एयर है, उसमें 5 ग्राम वाटर वेपर मौजूद हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तापमान पर यदि अब इसको सैचुरेट करना है तो इसको 10 ग्राम जलवाष्प चाहिए। तो इन दोनों के अनुपात को 100 से मल्टीप्लाई करके, अर्थात 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई 50%। कुल कैपेसिटी 10 ग्राम की है, मौजूद कितने हैं 5 ग्राम, तो 5/10 गुणा 150% सापेक्षिक आर्द्रता आ जाती है। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसको भी कई कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो जितने ज़्यादा एक विशेष तापमान पर वाटर वेपर मौजूद होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जितने वाटर वेपर बढ़ते हैं उतनी बढ़ती है। यदि वाटर वेपर की मात्रा घट जाती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी घट जाएगी। आगे है टेम्परेचर ऑफ द एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जैसे तापमान गिरेगा तो सैचुरेशन के लिए कितने जलवाष्प चाहिए उनकी मात्रा घटेगी। तो इस प्रकार से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि तापमान बढ़ता है, राइज करता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 100, तो ये 100% होती है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया है कि एक एयर में एक विशेष 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 ग्राम जलवाष्प आ सकते हैं, लेकिन उसमें केवल 5 ग्राम मौजूद हैं, तो 5/10 गुणा 100 50% सापेक्षिक आर्द्रता आ जाती है। इस प्रकार से ये हमारा टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड डेफिनेशन ऑफ दीज ह्यूमिडिटी। तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलें। थैंक यू।